द एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग किंग के मंत्री को देखते हैं जो कि काइन को उसके न्यू घर का नक्शा और चाबी दे देते हैं। वहीं पर काइन काफी खुश हो जाता है और उनका शुक्रिया करता है। और अब मंत्री बताते हैं वैसे किंग किसी से मिल रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि तुम आने वाले हो वो तो अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हारे साथ रिवर्स ही खेलने आना चाह रहे थे। वो तो मैंने जैसे तैसे करके उन्हें रोका। ये सुनकर काइन कहते हैं अच्छा किंग नहीं आ रहे, इसका मतलब मैं जल्दी घर पहुंच पाऊंगा आज। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर एरिक काइन को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। वो काइन से आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिवर्सी का मैच करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मंत्री भी कहते हैं हाँ क्या मैं भी खेल सकता हूँ काइन तुम्हारे साथ। तो इस बात पर काइन मना नहीं कर पाता और कहते हैं ठीक है खेल लो। तभी अचानक से वहाँ पर और ज्यादा लोग आ जाते हैं जो कि काइन से कहते हैं हम लोग भी खेलना चाहते हैं। ये सुनकर काइन परेशान हो जाता है और कहते हैं कि इतने सारे लोगों के साथ मैं कैसे खेलूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन जैसे तैसे करके महल से बाहर निकलता है और अब वो अपने नए घर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अब उसी मैप को फॉलो करता है जो कि मंत्री ने उसे दिया था। मैप को फॉलो करके काइन एक ऐसे घर के पास आ जाता है जो कि थोड़ा पुराना सा होता है और टूटा फूटा भी होता है। काइन अब अंदर जाने लगता है। ये कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि अंदर कोई भूत ना हो। काइन अब उस घर के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ तो लाइट ही नहीं है, इसलिए वो अपनी लाइट बॉल का यूज करके वहाँ पर रोशनी कर देता है। फिर वो लिविंग रूम के अंदर आता है जहाँ का सामान टूटा फूटा होता है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता है। काइन अब जगह जगह को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ तो काफी ज्यादा धूल है। इन सारी धूल को हटाने के लिए और अपने घर को अच्छा बनाने के लिए काइन एक मैजिक का यूज करता है जिसका नाम है ऑल क्लीन और ऑल रिपेयर। काइन जैसे इस मैजिक को यूज करता है घर की जितनी भी टूटी फूटी चीजें होती है वो रिपेयर हो जाती है। वहीं पर पूरे के पूरे घर में सफाई हो जाती है और वो चमकने लगता है। काइन अब साइड सफाई करके अपने बेडरूम में आ जाता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये मेरा खुद का घर है। तभी हम लोग देखते हैं काइन की मेड सिल्विया भी वहाँ पर आ जाती है। काइन उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उनका शुक्रिया करता है आने के लिए। वहीं सिल्विया काइन से कहती है मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि आपने हमें अपने काम करने के लिए बुलाया। सिल्विया अपने साथ और भी काफी सारी मेड्स को लेकर आई है। वो अब काइन से कहते हैं कि हम लोग पूरी मेहनत करेंगे आपकी सेवा करने के लिए। ये सुनकर काइन काफी खुश होता है और उसका शुक्रिया करता है। तभी हम लोग देखते हैं काइन का नया बटलर जिसका नाम कोलान होता है वो भी काइन को ग्रीट करके अपना इंट्रोडक्शन देता है। कोलान अब काइन से कहता है कि मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, जैसे कि आपने काफी सारे और को अकेले हरा दिया था। आप सही में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ये सुनकर काइन कहते हैं नहीं मैं इतना भी खास नहीं हूँ। जिसका सिल्विया कहने लगती है चलो हम लोग जल्दी से सफाई शुरू करते हैं। सिल्विया अब बाकी मेड्स को ऑर्डर दे देती है कि वहाँ जाकर सफाई करो और तुम उस तरफ जाके सफाई करो। बाकी मेड्स भी मान जाती है और अब वो लोग सफाई करना शुरू करते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सिल्विया को बताती है कि यहाँ तो कोई भी धूल नहीं है। ये सुनकर काइन कहता है माफ करना, तुम लोग के आने से पहले मैंने मैजिक का यूज करके सारी धूल साफ कर दी। ये सुनकर सिल्विया ज्यादा हैरान नहीं होती है क्योंकि उसे काइन की पावर के बारे में तो पता ही है। वो अब काइन से कहती है मुझे पहले से पता था कि यही होगा। और अब वो कहती है ठीक है तो फिर मैं जाकर सारी चीजों की तैयारी कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर सिल्विया वहाँ से चली जाती है। और अब कोलान काइन से कहते हैं हम लोग यहाँ का संभाल लेंगे, आप अपने घर पर वापस जाओ क्योंकि आज तुम्हारे बड़े भाई वापस आ रहे हैं। ये सुनकर काइन कहते हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था इस बारे में। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अपने घर वापस आता है जहाँ पर उसके बड़े भाई काइन की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर रेने कहने लगती है मुझे जल्दी से जल्दी काइन का घर देखना है। ये सुनकर काइन का भाई रेने से कहते हैं क्या तुम सही में उस खंडर जैसे घर में जाना चाहोगी, क्योंकि मैंने तो सुना है कि वहाँ तो भूत भी आ सकते हैं। ये सुनकर रेने डर जाती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो काइन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर काइन रेने से कहता है मुझे नहीं लगता मेरे घर में ऐसी कोई डरावनी चीज होगी भी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन की फैमिली भी काइन के अब घर में आती है जहाँ पर रेने तो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये घर टूटा फूटा नहीं है बल्कि ये तो काफी चमक रहा है। तभी काइन के फादर कहने लगते हैं कि मैं कुछ साल पहले यहाँ पर आया था लेकिन ये घर तो काफी टूटा फूटा था, लेकिन अब ये कैसे ठीक हो गया। वो अब काइन से कहते हैं तुम्हें कुछ किया है ना। इस पर काइन कहते हैं हाँ मैंने थोड़ा सा मैजिक यूज करके इसे थोड़ा रेनोवेट कर लिया है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग काइन के घर में सारे रूम को चेक करते हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वहीं पर लाइब्रेरी में आने के बाद काइन के फादर कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी आर्ट नहीं है। नोबल्स को आर्ट काफी ज्यादा पसंद आते हैं और वो घर को सजाने के लिए उन्हें यूज करते हैं। घर को डेकोरेट करने के लिए हम लोग पेंटिंग, वास, आर्मर या फिर माउंटेन मॉन्स्टर का भी यूज करते हैं। ये सुनकर काइन कहते हैं आप मुझे 1 मिनट दो। तो अब काइन वहाँ से चले जाता है। ये कहते हैं कि मैं माउंटेन मॉन्स्टर लगाने जा रहा हूँ। और अब थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं काइन वापस आ जाता है। ये कहते हैं कि मैंने लगा दिया। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर सिल्विया की चिल्लाने की आवाज आती है। यह सुनकर सभी को लगने लगता है कि कहीं मॉन्स्टर ने तो हमला नहीं कर दिया और वो जल्दी से वहाँ पर जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि सभी लोग तो एक ड्रैगन को देखकर डर गए हैं। वहीं पर हमें पता लगता है कि इस ड्रैगन को तो काइन ने लगाया है माउंटेन मॉन्स्टर समझने के लिए, यानी कि घर को डेकोरेट करने के लिए। ये देखकर काइन के फादर काइन से कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या है और ये यहाँ क्या कर रहा है। तो काइन उन्हें बताते हैं क्योंकि मैंने इसे हरा दिया था। थोड़े समय पहले मैं जंगल में गया था और मैंने उसे वहीं पर हराया था। ये सुनकर काइन के फादर कहते हैं ये तो रेड ड्रैगन है जो कि कैलेमिटी क्लास मॉन्स्टर है। एक ए रैंक की एडवेंचर पार्टी भी बिना
घायल हुए इसे नहीं हरा सकती है। इसे यहाँ पर रखने से पहले तुम्हें सारी मेट्स को तो बता देना चाहिए था। ये इतना ज्यादा रेयर है कि इसकी कीमत कम से कम 1000 प्लेटिनम कॉइन जितनी है। ये सुनकर काइन शौक हो जाता है और कहते हैं क्या इसका मतलब ये 10 बिलियन येन जीतना है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं काइन की मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है। तो काइन वहाँ पर जाकर पूछता है क्या हुआ, जिस पर काइन की मॉम कहती है ये टॉयलेट में क्या है। काइन की मॉम यहाँ पर जेट स्प्रे की बात कर रही है जो कि काइन ने टॉयलेट में लगाया है। वो अब काइन से कहते हैं आखिरकार ये क्या चीज है जो कि तुमने टॉयलेट में लगाई है। तो काइन कहता है मैंने मैजिक का यूज किया पानी को इस तरीके से शूट करने के लिए। तो काइन की मॉम कहती है ये तो काफी अमेजिंग टेक्निक है, हमारे घर के टॉयलेट में भी ये लगा दो। ये सुनकर काइन के फादर कहते हैं आखिरकार ये टॉयलेट में क्या बकवासी चीज लगाने की बात हो रही है। तो काइन की मॉम उससे कहती है तुम खुद ही जाकर चेक कर लो। तब काइन के फादर भी मान जाते हैं और अब वो भी जाकर जेट स्प्रे का यूज करते हैं और उन्हें काफी मजा आ जाता है। वो बाहर आकर काइन से कहते हैं हाँ काइन हमारे घर पर भी आके लगा दो। ये सुनकर काइन की मॉम कहती है क्यों आया ना पसंद ये तुम्हें भी। जिसका काइन के फादर काइन को बताते हैं कि तुम्हें अपने घर पर नोबल्स को इनवाइट करना होगा, क्योंकि जब भी किसी नोबल को एक घर मिलता है रूल के हिसाब से उसे एक पार्टी रखनी होती है एक डेब्यू के तौर पर। ये सुनकर काइन परेशान हो जाता है और कहते हैं क्या एक और पार्टी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है जहाँ पर काइन काफी ज्यादा थका होता है। तो कोलान काइन से कहता है कि मैंने आपके लिए पहले से एक लिस्ट बना दी है जिन्हें आपको इन्वाइट करना चाहिए और उन चीजों की लिस्ट भी जो कि आपको जरूरत पड़ेगी। इस बात के लिए कोलान काइन का शुक्र करता है और अब उस लिस्ट को पढ़ने लगता है। काइन देखते हैं कि उस लिस्ट के अंदर तो मार्किस कोर्गिनो का नाम भी लिखा है। ये वही पर्सन है जिसकी काइन के साथ नहीं बनती है। काइन अब कोलान से पूछते हैं कि हमें इसे इन्वाइट करना जरूरी है। जिस पर कोलान कहते हैं हाँ हमें हाई रैंकिंग नोबल को इन्वाइट करना चाहिए। जिसका काइन पूछता है कि हम लोग राजा को इन्वाइट नहीं कर सकते हैं। तो कोलान कहते हैं नहीं, जो हाई रैंक के लोग होते हैं और जो रॉयल्टी होते हैं वही सिर्फ किंग को इन्वाइट कर सकते हैं। जिसका काइन लिस्ट पढ़ता है कि उसको आखिरकार पार्टी में किस चीज की जरूरत होगी और वो चीजें है ड्रिंक्स, फूड और गिफ्ट। काइन इस बात पर परेशान हो जाता है और कहता है क्या आखिरकार मैं नोबल्स को क्या गिफ्ट दूं। ये सुनकर सिल्विया कहती है क्यों ना कोई अच्छे गिफ्ट की जगह आप उन्हें अच्छी मेहमान नवाजी दो, वो भी थोड़ी अलग तरीके से। काइन को भी आइडिया काफी पसंद आता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अपने मैजिक का यूज करके कुछ ग्लासेस बना रहा होता है। ये ग्लासेस काफी ज्यादा सुंदर और चमकदार होते हैं। काइन डिसाइड करता है कि वो इन्हीं ग्लासेस को नोबल्स को गिफ्ट देगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं खाने की तैयारी हो रही है जहाँ पर शेफ ने काइन की रेसिपी को फॉलो किया है और खाना बनाया है। उन लोगों ने खाने में हैमबर्गर बनाया है। सिल्विया सबसे पहले उसे टेस्ट करती है और उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। और अब अगली बारी आती है ड्रिंक की। सिल्विया जैसे उस ड्रिंक को पीती है वो उसे काफी ज्यादा फिजी और परफेक्ट लगती है। काइन बताता है कि यह है स्पार्कलिंग वाइन, मैंने अपने मैजिक का यूज किया है इसकी फिज बनाने के लिए। मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। इस ड्रिंक को चेक करने के लिए सिल्विया काफी सारे गिलास को पी जाती है और उसे वो थोड़ी थोड़ी चढ़ने भी लगती है। ये देखकर काइन कहता है लगता है ये स्ट्रॉन्ग ही है। तभी हम लोग देखते हैं कोलान वहाँ पर आता है और काइन को बताता है कि किंग ने आपको महल में बुलाया है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन किंग के पास आ जाता है जहाँ पर किंग थोड़े से काइन पर गुस्सा दिख रहे होते हैं। किंग अब काइन से कहते हैं मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी इन्विटेशन नहीं मिला, क्या तुम मुझे अपनी पार्टी में नहीं इन्वाइट करोगे, जबकि वो घर मैंने ही तुम्हें दिया है। ये सुनकर एरिक किंग को चिढ़ाने लगता है देखो मुझे तो इन्वाइट किया गया है और वैसे भी हाई रैंक नोबल ही आपको अपने घर में इन्वाइट कर सकते हैं। तो किंग कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं काइन का फादर हूँ, मतलब आगे बनने वाला हूँ, तुम्हें मुझे इन्वाइट करना चाहिए था। तो काइन कहते हैं माफ करना, मैं आपको इन्विटेशन कार्ड देना तो चाहता था जब मैं आपसे मिलने वाला था, लेकिन आप थोड़े बिजी थे इसलिए मैं नहीं दे पाया। ये लो आपका इन्विटेशन कार्ड। इन्विटेशन मिलने के बाद किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एरिक को ही चिढ़ाने लगते हैं। वहीं पर काइन मन में कहते हैं अच्छा कोलान ने मुझे अच्छी एडवाइस दे दी थी कि मैं इन्विटेशन लेटर अपने साथ लेकर चलूं। वहीं पर अब किंग काइन से कहते हैं मैं तुम्हारी पार्टी में आने का वेट करूंगा, मैं अपने साथ साथ अपनी बेटी टेलेस्टे को भी लेकर आऊंगा। वहीं पर एरिक कहता है मैं सिल्क को लेकर आऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन की मेडी सुनकर हैरान हो जाती है कि पार्टी में किंग भी आने वाले हैं। वो पूछती है क्यों, तो काइन उन्हें बताता है क्योंकि थर्ड प्रिंसेस टेलेस्टिया और सिल्क मेरी फियोंसे है। ये सुनकर सारी मेड वापिस से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सिल्विया उनसे कहती है चाहे कोई भी हो शांत हो जाओ तुम लोग, हम लोग को बस अपना बेस्ट देना है अपनी मेहमान नवाजी करने के लिए। ये सुनकर सारी मेड कहती है ठीक है, और वो काइन से कहती है हम लोग अपने बेस्ट देंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं पार्टी शुरू हो जाती है और गेस्ट भी आने लग गए हैं। वहीं पर अब एरिक भी आ जाता है और सिल्क भी आ जाती है। वहीं पर अब काइन उन लोग को अंदर ले जाने लगता है। वो जैसे अंदर आते हैं वो देखते हैं उसी रेड ड्रैगन को। उसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। उसे देखकर एरिक कहता है ये तो काफी कमाल की चीज देखने को मिली हॉल में एंटर करते ही। वहीं पर सिल्क कहती है मैं एक दिन इसी घर में रहने वाली हूँ। तो एरिक उसे कहता है कि अभी उसमें थोड़ा टाइम है, जिस पर काइन भी कहता है हाँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन सभी मेहमानों से ग्रीट करता है और उन सभी का शुक्रिया करता है यहाँ पर आने के लिए। काइन सभी से कहता है मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा फूड और ड्रिंक का अरेंजमेंट किया, जरूर से इसे ट्राई करना। काइन की बात सुनकर सभी लोग अब चीयर्स करते हैं और अब उसी ड्रिंक को पीते हैं। सभी को ही वो ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद आती है। वहीं पर एरिक तो ग्लास की भी तारीफ करने लगता है, ये कहते हैं कि कितना अच्छी तरीके से चमक रहा है। तो काइन उसे बताते हैं कि ये ग्लासेस सारे लोगों के लिए एक गिफ्ट है, आप सभी लोग इन ग्लासेस को अपने घर ले जा सकते हो। ये सुनकर एरिक काफी ज्यादा खुश होता है। वो खाने की भी तारीफ करने लगता है, ये कहते हैं कि खाना भी बहुत अच्छा है और प्रिंसेस भी इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रही है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर किंग भी आ जाते हैं। किंग को देखकर सारे गेस्ट काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान रहते हैं। तो किंग सभी से कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम लोग को परेशान करने नहीं आया हूँ, तुम लोग के साथ मैं भी इंजॉय करने आया हूँ। किंग अब टेबल पर बैठकर सबसे पहले उस ड्रिंक को पीते हैं और उन्हें वो बहुत ही कमाल की लगती है। वो उस चीज़ की तारीफ करने लगते हैं जिसके बाद किंग हैमबर्गर ट्राई करते हैं और उन्हें वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो कहते हैं मैंने कभी भी ऐसा टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। किंग अब टेलिस से पूछते हैं तुम्हें खाना कैसा लगा। वहीं पर टेलिस भी कहती है हाँ ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तभी अचानक से वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है। वो काइन से आकर टॉयलेट में उसी जेट स्प्रे के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है ये तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, हमारे महल में भी उसे लगवा दो। ये सुनकर किंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्वीन क्या कह रही है। तो क्वीन उनसे कहती है तुम खुद ही जाकर चेक कर लो। तो किंग भी जाकर अब जेट स्प्रे का यूज करते हैं और उन्हें भी बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। वह बाहर आकर काइन से कहते हैं कल तुम हमारे महल में भी इसे लगवा दो, जिस पर काइन भी मान जाता है। ये सुनकर काइन किंग की हर चीज के बारे में तारीफ करते हैं। वो कहते हैं ये तो अब तक की सबसे अच्छी मेहमान नवाजी है। ये सुनकर सारे गेस्ट हैरान हो जाते हैं कि किंग ने काइन को एक अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट दिया है। वो अब काइन के लिए ताली बजाने लगते हैं। तभी कोलान आकर काइन को बताता है कि मार्क्यूस कोर्गिनो आ गया है। काइन अब बाहर जाता है और कोर्गिनो उसका शुक्रिया करता है उसको इन्विटेशन देने के लिए। वो अब कहता है तुम्हारा घर तो एकदम डॉग की तरह लग रहा है। ऐसा बोलकर वो अंदर चला जाता है। कोर्गिनो जैसे अंदर आता है वो उसी ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। काइन अब उसे बताता है कि ये असली नहीं है, ये तो बस डेकोरेशन के लिए है। ये सुनकर अब कोर्गिनो उठकर अब पार्टी की तरफ जाने लगता है। कोर्गिनो को देखकर सभी गेस्ट कहने लगते हैं कि इसके पास तो कोई मैनर ही नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कोर्गिनो को सबसे पहले ड्रिंक सर्व की जाती है। वो काफी एटीट्यूड दिखाता हुआ उसे पी ही लेता है और उसे वो वाकई में काफी टेस्टी लगती है। लेकिन काइन जब उसे पूछता है तुम्हें ये कैसी लगी, लेकिन वो झूठ कहकर कह देता है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और अब इस बार कोर्गिनो हैमबर्गर खाने लगता है। वो काफी सारे सॉस को अपने हैमबर्गर पर डालता रहता है। कोर्गिनो के ऐसे बिहेवियर को देखकर काइन परेशान हो जाता है। लेकिन कोर्गिनो एक मार्क्यूस है, इसलिए काइन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काइन अब एक प्लान बनाता है और अब वो गिफ्ट में कोर्गिनो को जाकर वही ग्लास दिखाता है। कोर्गिनो को वो ग्लास काफी पसंद आते हैं। वो काइन से कहते हैं मुझे सारे ग्लास और सारी ड्रिंक मुझे दे दो। तो काइन उसे कहते हैं मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे ये बाकी गेस्ट को भी देने हैं। ये सुनकर कोर्गिनो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मना करने की। ये सुनकर काइन उसे कहता है मैं तुम्हें ये तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किंगडम की सबसे भारी चीज दे सकता हूँ। ये सुनकर कोर्गिनो लालच में आ जाता है। वो कहता है ठीक है वो मुझे दे दो। तभी काइन साइड में से हटता है तो पता लगता है कि उसके पीछे तो किंग खड़े होते हैं जो कि सारी बातें सुन लेते हैं। किंग को देखकर कोर्गिनो काफी ज्यादा डर जाता है। वो किंग से माफी मांगने लगता है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर हो। वहीं पर किंग उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं तुम्हारा बिहेवियर मैंने आज देख लिया है, तुम्हारे बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा। ये सुनकर कोर्गिनो डर जाता है और अब वो वहां से भाग जाता है। तभी सील काइन के पास आती है और कहती है मैंने सब कुछ देख लिया, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था ना। जिस पर काइन भी कहते हैं हाँ। तभी किंग काइन के पीछे आ जाते हैं और उसे कहते हैं तुमने मुझे किंगडम की सबसे भारी चीज बुलाया था ना। वहीं काइन कहते हैं माफ कर दो, मैंने तो उसे बस रोकने के लिए ये सब कहा था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं किंग काइन को अपने रूम में ले आता है। किंग अब काइन को उसी बात के बारे में डांटते रहते हैं, वो भी पूरे 2 घंटे। इस बात से काइन तो काफी परेशान हो जाता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। तो अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो क्या कर रहे हो, हाँ करके जाओ सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।